साल 3150 BC इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मुसाब बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इसराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फिरौन की हुकूमत गिरा देगा। फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रेडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि यरूशलेम से एक आग आती है और वो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा और इसने अपने सारे जादूगर और प्रीस्ट्स को जमा किया और इन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस इसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने फिरौन को कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द भी बाकी नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सके और काम ले सके। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां हामिला हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए।